अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो इश्यूज़ पर बात करूंगा। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से कि उनके लिए हुकूमत ये कह रही है कि वज़ीर आज़म पर कातलाना हमले का ख़दशा है। ये फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया है। हुकूमत कह रही है, अपोजिशन ने इस पर रद्द अमल अपना दिया है। एक तो ये कि भाई वज़ीर आज़म को किससे ख़तरा है, कौन वज़ीर आज़म पर कातलाना हमला करना चाहता है, क्यों हमला करना चाहता है, और ये पहले खदशा इस तरह का ख़तरा क्यों नहीं था जो अब तहरीक अदम एतमाद जब तकरीबन एक दिन, आज का दिन रह गया है, तो कुछ घंटे ही रह गए हैं, तो उसमें ऐसे में वज़ीर आज़म के हवाले से हमदर्दियाँ पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, क्यों की जा रही है ये कोशिश। दूसरा इशू अपोजिशन के अरकान की सिक्योरिटी का है कि वज़ीर आज़म की तो सिक्योरिटी बढ़ा दी है, वैसे तो जो अपोजिशन के अरकान है उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। उनको खदशा है, ख़तरा है, हुकूमत उनको उठवा सकती है सिक्योरिटी इदारों के ज़रिए, इस्लामाबाद पुलिस के ज़रिए या किसी भी इदारे के ज़रिए। अपोजिशन को ये खदशा है, तो अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से भी मुलाकात की और आईजी इस्लामाबाद से, एसपी इस्लामाबाद से, उन्होंने डीसी से उन्होंने मुलाकातें की हैं और उनको दरख्वास्त दी है बाज़ाब्ता तौर पर कि हमारे अरकान को सिक्योरिटी फराहम की जाए, और स्पेशली उस दिन जिस दिन वोटिंग होनी है, यानी कल इतवार के दिन पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर अरकान वोटिंग करेंगे, अपोजिशन के अरकान और हुकूमत के मुनहरिफ अरकान। तो हुकूमत ने ऐलान किया है कि जी 1 लाख लोग जो हैं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जी मैं लाऊंगा, और जिस दिन यानी अरकान जब कौमी असम्बली में जा रहे होंगे तो शायरा दस्तूर पर पार्लियामेंट के गेट पर पीटीआई के अरकान, पीटीआई के कारकुनान बैठे होंगे, 1 लाख कारकुनान, ये हुकूमत ने ऐलान किया है। तो हुकूमत इससे क्या करना चाहती है, फेयर अगर गेम। खान साहब, मुझे लग रहा है कि ये जो वर्ल्ड कप जीत कर आए थे वो तो अब तो मुझे शक लग रहा है कि खान साहब इतने बड़े चीटिंग कर रहे हैं जो अपोजिशन के साथ जिस तरह की कर रहे हैं, फेयर गेम के कायल शायद वो हैं ही नहीं। और वो वर्ल्ड कप जो क्रिकेट वाला जीत कर आए थे, मुझे ऐसा लग रहा है खान साहब के इकदामात में से ऐसा लग रहा है कि वो भी चीटिंग करके कोई जीत कर आए हैं, वो फेयर शायद नहीं हुई गेम। अगर फेयर होती तो ये खान साहब कम से कम ने जीत कर आते। तो अभी जो, क्योंकि फेयर गेम तो अगर अगर अभी इस उम्र में भी फेयर गेम नहीं करना चाहते, जवानी में तो बंदा और जोहर दिखाता है, तो अपोजिशन के साथ फेयर गेम नहीं करना चाहते। भाई तहरीक अदम एतमाद एक आईनी कानूनी ऑप्शन है, रास्ता है जो अपोजिशन ने अपनाया है। आप पहले कहते थे कि भाई 5,000 लोग मेरे खिलाफ निकल आए तो एहतजाज करें तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। आपके हर बात पे आपने यू टर्न लिया है। आपने जितने भी बातें की हैं, काम उनके बिल्कुल उलट किए हैं। तो अब आप इक़्तिदार से चिपटे हुए हैं, इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहते, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, और अपोजिशन को थ्रेट कर रहे हैं, कभी कभी गालम गलोच कर रहे हैं, कभी आप उनको बददुआएं दे रहे हैं कि भाई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, अपने बच्चों को, आपके बच्चे आपको, आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। अब ये इस तरह का वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बैठे शख्स को ये इस तरह की बातें करता है कोई। तो खान साहब, बहरहाल खान साहब ने अब, अपोजिशन ने जो दरख्वास्तें दे दी है पुलिस को, इस्लामाबाद इंतज़ामिया को, कि जिस दिन कल वोटिंग होनी है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर, तो उस वक़्त सिक्योरिटी पार्लियामेंट हाउस और जो रेड जोन है, पार्लियामेंट लॉजेस है, सिंध हाउस है, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए ताकि कोई हुकूमत की जानिब से कोई गड़बड़ न की जाए और पीटीआई कारकुनान की जानिब से कोई एमएनएस पर किसी पर हमला न हो। और अगर हुकूमत कारकुनान को लाती है, तो पहले बात तो ये कि हुकूमत अगर लाएगी तो अपोजिशन ने भी हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि भाई अगर आप लोग अपने कारकुनान को लाएंगे तो फिर हम भी अपने कारकुनान को लाएंगे। तो ये तसादुम की सूरत हाल बनेगी जो हुकूमत चाह रही है। लेकिन अब जाहिर है मामलात, फिर इदारे भी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, कोई ना कोई तो इदारा, किसी न किसी बड़े इदारे ने तो
मुदाखलत करनी होगी, रोकना होगा ऐसी सूरत हाल पैदा होने से। तो बहरहाल हुकूमत की ये प्लानिंग है और अपोजिशन की अपनी प्लानिंग है। अपोजिशन ने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए भी दरख्वास्तें दे दी हैं। खान साहब की कहा जा रहा है कि जी सिक्योरिटी हमने बढ़ा दी है, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी खान साहब पर, वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातलाना हमले का खदशा है। ये अचानक ये हुकूमत की जानिब से ये खबरें सामने आई हैं, जिस पर अपोजिशन ने बड़ी तशवीश का इज़हार किया है। अपोजिशन के रहनुमाओं ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुख्तलिफ सवालात हुए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, बिलावल भुट्टो जरदारी, बाकी लोगों से भी। तो वो हैरान परेशान है इस पे कि भाई ये अचानक वज़ीर आज़म को खदशा और ख़तरा और कातलाना हमले की ये बातें कहाँ से आ गई। और वज़ीर आज़म साहब के हवाले से पहले भी ये कहा जा रहा है कि जी वज़ीर आज़म पहले तो ये कह रहे थे कि जी अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाए, ये तो मेरे लिए गिफ्ट होगा कि इनको नाकामी होगी, शिकस्त होगी अपोजिशन को, मैं दिखाऊंगा इनको नाकाम करके, लोग मेरे साथ खड़े हैं, अरकान मेरे साथ खड़े हैं, इनके पास नहीं जाएंगे। ये इस तरह की बातें कर रहे थे उस वक़्त। जो ख़त है मुबैना जो खान साहब कह रहे हैं कि अमेरिका ने लिखा है, अमेरिका से आया है, जिसको अपोजिशन नहीं मान रही। अपोजिशन इसको तज्जियाती जो रिपोर्ट होती है वो करार दे रही है, इसको नहीं मान रही। अपोजिशन ने यह भी एतराज़ उठाया कि चलो जी, आपने एक तो पहले आपने ख़त का जिक्र ही नहीं किया। जब तक अपोजिशन के मेंबरान अपोजिशन पूरे नहीं किए थे, अपोजिशन ने 172 पूरे नहीं थे, तो उस वक़्त तक आप खामोश थे, उस वक़्त तक आपको तसल्ली थी कि जी मेंबरान नहीं है। जब अपोजिशन के मेंबरान पूरे हो गए, 172 हो गए, तो उस वक़्त आपको ख़त याद आ गया। ख़त 7 मार्च को आया है और आप 27 मार्च को, आप कह रहे हैं ना कि 7 मार्च को आया है, तो 27 मार्च को आप ख़त लॉन्च कर रहे हैं और दिखा रहे हैं जलसे में अपने में। तो ये 20 दिन ख़त क्यों छुपा के रखा था? इदारों को क्यों शेयर नहीं किया था? पब्लिक को, पार्लियामेंट को क्यों शेयर नहीं किया था? काबीना को क्यों शेयर नहीं किया था? कौमी सलामती की कमेटी को क्यों शेयर नहीं किया था? अब कहा जा रहा है कि जी कौमी सलामती की मीटिंग में भी, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में भी ये ख़त, अस्करी क़यादत मौजूद थी, वहाँ पे भी ख़त पेश किया गया है। भाई होता तो अपोजिशन ये करेगी कि होना तो ये चाहिए था उसूली तौर पर कि अगर किसी मुल्क ने मुदाखलत की है हमारे अंदरूनी मामलात में, सियासी मामलात में, तो उस मुल्क को सफारती लेवल पर, वजारत ख़ारजा के लेवल पर, फ़ॉरेन ऑफिस के लेवल पर, या जो रियासती लेवल पर उनको जवाब दिया जाता है तहरीरी, उसी तरह ही जिस तरह का शिद्दत उन ख़त में होती है, अल्फाज में होती है, उसके बयानिए में होती है, उसी तरह का ही ड्राफ्ट उनको फिर लिखा जाता है कि भैया आप लोग देखें, हम खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क हैं, हमारे अंदरूनी मामलात में आप मुदाखलत कैसे कर सकते हैं? तो खान साहब ने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में ख़त पेश किया, तो वहाँ पे ये फ़ैसला क्यों नहीं कराया कि भाई ख़त का जवाब देना चाहिए? ख़त का जवाब भी नहीं दे रही हुकूमत। कोई दफ्तर ख़ारजा के लेवल पर अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर कोई उनको वार्निंग नहीं दी गई, उनको खबरदार नहीं किया गया, उनको ये तक नहीं कहा गया, उफ तक नहीं कहा गया कि भाई आप क्यों मुदाखलत कर रहे हैं हमारे अंदरूनी मामलात में। ये होता है सफारती लेवल पर, इसी तरह होता है, सफ़ीर को बुलाकर और उनको पेपर दिया जाता है कि ये एहतजाज है हमारा, मरासला दिया जाता है। वो भी हुकूमत ने नहीं किया, लेकिन ख़त का डंडोरा बहुत पीट रही है हुकूमत कि जी ख़त, ये अपोजिशन ने इस पर बड़े सवालात उठाए हैं। अपोजिशन ने इस पर भी तशवीश का इज़हार किया है कि वज़ीर आज़म को अभी ये अचानक ख़तरा कहाँ से आ गया कातलाना हमले का। तो जब तहरीक अदम एतमाद कामयाबी की तरफ जा रही है या कामयाब होती हुई नज़र आ रही है, तो कभी ख़त का मामला, कभी धमकियाँ, कभी गालम गलोच, कभी बददुआएँ, और कभी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पर कातलाना हमले का ख़दशा है, कभी अपोजिशन को उठवाने का प्लान बनवाया जा रहा है, कभी अपोजिशन को गद्दारी के मुकदमात में फंसाने की बात की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है, कभी उनको गिरफ़्तार करने की प्लानिंग की जा रही है। तो ये सारे हरबे हैं हुकूमत के, ये इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि सीधे रास्ते से फेयर गेम में वज़ीर आज़म इमरान खान हार चुके हैं, और कल भी फेयर गेम हुई तो वज़ीर आज़म हार जाएंगे।
अगर क्योंकि सीधे काम से और फेयर गेम से तो वज़ीर आज़म के वजारत उज़्मा बचने का कोई 1% भी चांस नज़र नहीं आ रहा। हाँ, चीटिंग से ही बच सकते हैं। कोई चीटिंग करें, अपोजिशन को उठवा लें, अपोजिशन के बंदे उठा के गायब कर दें या कोई और चक्कर कर दें, तो उसमें ये हुकूमत इस वक्त मसरूफ़ है साजिश में कि भाई गैर कानूनी कोई हथकंडा इस्तेमाल करके तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया जाए, वज़ीर आज़म को बचाया जाए, वजारत उज़्मा वज़ीर आज़म इमरान खान की बचाई जाए। एक तो ये काम किया जा रहा है। दूसरा, जो मुनारिफ अरकान है उनको शोकाज नोटिस 14 लोगों को दिया गया था, 14 अरकान को। तो उनमें से बहुत सारों ने तहरीरी जवाब भी दे दिया था, वजाहत भी कर दी थी और उन्होंने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया था। नूर आलम खान, रमेश कुमार और डहर जो है रुकने कौमी असेंबली, उन्होंने अपने जवाबात दे दिए थे, लेकिन हुकूमत ने जवाबात उनके मुस्तरद कर दिए हैं। हुकूमत ने उनके जवाबात से इत्मीनान नहीं हुआ हुकूमत को और मुस्तरद कर दिया है कि भाई आप लोगों पर जो इल्ज़ामात हैं, वो आप लोगों ने जो जवाबात दिए हैं उनके, तो वो इत्मीनान बख्श नहीं है, लिहाजा आप लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो अब हुकूमत ने इन अरकान के ख़िलाफ़ रेफरेंस स्पीकर के पास जमा कराने का, दायर करने का फ़ैसला किया है हुकूमत ने। ये ख़बरें ज़राए के हवाले से हुकूमत की तरफ से आ रही हैं, हुकूमती ज़राए के हवाले से, कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और उनको नाअहल करार दिलवाया जाएगा। लेकिन बात यह है कि कल वोटिंग है और वोटिंग से पहले तो नाअहल हो नहीं सकते। नाअहल कैसे हो सकते हैं जब उन्होंने वोट कास्ट ही नहीं किया? हो सकता है वज़ीर आज़म के हक़ में जाकर वोट कास्ट करें, तो इसलिए एडवांस में उनको नाअहल करार नहीं दिया जा सकता जब तक वो कोई इकदाम नहीं करते, कोई एक्ट नहीं करते। नाअहली होगी उनके एक्ट के साथ, बयानबाजी पे नाअहली नहीं है। तो जब तक वो वोट कास्ट नहीं करते, वो भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कास्ट करें, तो उसके बाद उनकी मर्ज़ी है। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये मेंबरान शायद बच ही जाएं, क्योंकि वज़ीर आज़म के फ़ौरन बाद अपोजिशन ने स्पीकर को भी हटाने का प्लान बनाया है कि स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। और वज़ीर आज़म अगर हट जाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद स्पीकर के पास, स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई, तो तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाने के बाद स्पीकर असद कैसर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। वो कौमी असम्बली के इजलास की सदारत भी नहीं कर सकते। और जिस तरह कौमी असम्बली के इजलास की स्पीकर सदारत नहीं कर सकते, अभी कासिम सूरी के ख़िलाफ़ 2 दफ़ा तहरीक अदम एतमाद जमा हुई थी, तो उन दिनों में कासिम सूरी सदारत नहीं करते थे, स्पीकर असद कैसर करते थे, या स्पीकर नहीं होते थे तो जो पैनल ऑफ चेयरमैन के मेंबर्स के नाम होते हैं, 4 5 6 नाम रखे जाते हैं, उनसे सदारत करवाई जाती थी। जब तक तहरीक अदम एतमाद जमा थी, वापस नहीं ली थी अपोजिशन ने, तब तक कासिम सूरी सदारत नहीं करते थे। तो इसी तरह ही यही जो फार्मूला है, यही उसूल वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी लागू होता है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई, तो उसके बाद वज़ीर आज़म काबीना शाबीना के सदारतें और ये जो कर रहे हैं, ये वैसे उसूली तौर पर नहीं कर सकते और नहीं करनी चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म साहब अहकामात भी जारी कर रहे हैं। अभी अभी रिसेंटली ये भी खबर आई कि जी पर गुज़श्ता रात ही स्पीकर असद कैसर ने कोई 60 आर्डर नौकरियों के जारी कर दिए कौमी असम्बली में। अपने हलके के, अपने इलाके के लोगों की 60 भर्तियां की हैं एक ही रात में। तो उनको लग रहा है कि हम तो जा रहे हैं भैया, क्योंकि जो जरताज गुल हैं उनके हवाले से भी खबर आई है। ये अलग मेरा विलाग था, लेकिन चले खबर आ गई है तो मैं शेयर कर देता हूँ कि इन्होंने सामान बांधना शुरू कर दिया है। कप्तान के साथियों ने, वुज़रा ने पिकअप करना शुरू कर दिया है, वाइंड अप करना शुरू कर दिया है। जरताज गुल के लिए कहा जा रहा है, वो क्योंकि मिनिस्टर इनके लिए में, ज़ाहिर है मिनिस्टर हैं तो मिनिस्टर इनके लिए में ठहरेंगी। तो जरताज गुल के लिए खबर आई है कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी जो हैं उनको दरख्वास्त दे दी है कि मुझे पार्लियामेंट लाजिज़ में एक लार्ज फ्लैट अलाट किया जाए, मेरे मुलाजमीन के लिए सर्वेंट क्वार्टर भी और मुझे फ्लैट भी अलाट किया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट लाजिज़ में रहते हैं MNAs और वुज़रा जो होते हैं वो मिनिस्टर कॉलोनी जो है, मिनिस्टर इनके लिए
वहाँ पे रहते हैं। तो जरताज गुल तो मिनिस्टर इनकलेव में रहती हैं, तो उन्होंने दरख्वास्त क्यों दी है? तो उन्होंने, उनको नज़र आ रहा है कि भैया ये वजारत तो जा रही है, जो जो मिनिस्टर इनकलेव का घर रहे, ये मेरे हाथ से जा रहा है, तो अब मैं अपना एडवांस में बुकिंग करा दूं पार्लियामेंट लॉजेस में। तो ये पैकअप समझे इन्होंने शुरू कर दिया है। ये तो खबर आई है बाहर, जो रिपोर्ट हुई है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें होंगी, यकीनी तौर पर होंगी, कुछ और भी लोग होंगे जिन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस में दरख्वास्त दे दी होगी, क्योंकि ये डिप्टी स्पीकर के कंट्रोल में होता है। जो लॉजेस हैं सरकारी पार्लियामेंट के, वो डिप्टी स्पीकर डील करते हैं, तो उनको वो ही अलाट करते हैं, तो उनसे उनसे उनको दरख्वास्त दी गई है। तो इस तरह के और भी कटे होंगे, खुले होंगे, लेकिन वो बाहर खबरें नहीं आई। अच्छा, इसके अलावा जो है असद कैसर का मैंने बता दिया, उन्होंने भी शायद इसी वजह से 60 भर्तियां एक रात में कर दी हैं कौमी असेंबली में कि भाई वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, तो ये भर्तियां तो आखिर में जाते जाते कर लूं। तो अपोजिशन इस पे भी जाहिर है गौर करेगी कि भाई ये जाते जाते जो भर्तियां की हैं, तो इनको शायद अपोजिशन फारिग ही कर दे, क्योंकि इस तरह अचानक रातों रात भर्तियां करना, ये जो 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 तरीक़ेकार होता है भर्तियों का, उसको फॉलो नहीं किया गया। ये कहा जा रहा है, ये खबरें आई हैं कि उसको फॉलो नहीं किया गया, ये कानून के मुताबिक नहीं है भर्तियां। इसीलिए ये इन भर्तियों का तनाज़ा भी अपना ज़रूर ये उठेगा और अपोजिशन इस पर भी गौर करेगी। तो बहरहाल हुकूमत ने समझे पैकअप भी कर दिया, शुरू कर दिया है, और बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिए हैं। लेकिन बबकियां भी साथ में दिए जा रही हैं, ब्लैकमेलिंग भी साथ में करे जा रहे हैं। अपोजिशन को डराओ, धमकाओ और हमदर्दियां हासिल करो, चीखो चिल्लाओ, ये पॉलिसी हुकूमत ने अपनाई हुई है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।